हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल चैप्टर कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं और इसके कई सारे टॉपिक भी हमने कवर किए हैं हमारे चैनल पर। तो प्लीज जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगे और सभी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। तो शेयर कैपिटल का आज जो हमारा टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी कंपनी अपने शेयर कैश के अलावा भी इशू करती है। किस चीज के लिए? जैसे अगर कंपनी ने कोई एसेट्स परचेज की तो एसेट्स परचेज करने के बदले में कंपनी अपने शेयर इशू कर देती है, ठीक है ना। जैसे वेंडर या सेलर जिसे हम बोले, उससे हमने कोई एसेट्स परचेज की कंपनी ने, और उस कंपनी ने क्या किया, उसको पेमेंट की जगह, कैश देने की जगह अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दिए। उसको बोलते हैं, उस टॉपिक को हम इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मींस कैश के अलावा शेयर का इशू, ठीक है। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो अलग अलग कंडीशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली या तो कंपनी कोई भी कंपनी तीन तरह से अपने शेयर इशू कर सकती है। ये हमने इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ा है। 8 पार फेस वैल्यू पर कंपनी जितने रुपए का शेयर उतने रुपए पे इशू करती है, तो उसको 8 पार बोलते हैं। कंपनी अपने फेस वैल्यू से, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा पे अगर इशू करती है, जैसे 10 रुपए वाला शेयर 12 पे 15 पे, तो जितने ज्यादा पे इशू करती है उसको बोलते हैं प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम। और अगर कंपनी अपनी शेयर की फेस वैल्यू से कम पर इशू करती है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में दो कंडीशन आई हैं कि कंपनी ने दो तरह से अपने शेयर इशू किए हैं। अलग अलग क्वेश्चन इसको मान सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना रहेगा। जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा या प्रैक्टिस आप करेंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझे कि वो पूछ क्या रहा है हमसे, तब हम उसका सॉल्यूशन अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ ₹9 लाख। ए लिमिटेड ने एक एसेट्स परचेज किए, कितने की? 9 लाख रुपए की, फ्रॉम बी लिमिटेड से। किससे की है? बी लिमिटेड से हमने एक एसेट्स परचेज किए ए लिमिटेड ने। द परचेज कंसिडरेशन वाज पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने क्या किया? एसेट्स के बदले में, एसेट्स का पेमेंट करने के बदले में कंपनी ने क्या किया? अपने 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर इशू किए। शो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द बुक्स ऑफ ए। कंपनी की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करना है अलग अलग केसेस में। तो ये दो केस हमारे सामने है। एक तो कंपनी ने 8 पार, कंपनी हमने शेयर इशू कर रही है 8 पार पर, तो 8 पार का मतलब हुआ 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए पे इशू कर रही है। एंड दूसरा है 8 ए प्रीमियम ऑफ 25%, और कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है 25%। तो 25 का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए का जो शेयर है हमारा, तो 100 रुपए का शेयर कितने का होगा? 125 का। प्लस करेंगे, प्रीमियम का अमाउंट प्लस होगा और डिस्काउंट का अमाउंट माइनस होगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन मान सकते हो आप। इसे दो अलग अलग कंडीशंस हैं इसमें, इसलिए मैं दो अलग अलग क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है एक ही, एग्जाम में भी ये एक ही क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन करते हैं 8 पार वाली। 8 पार का मतलब हुआ जितने रुपए का कंपनी का शेयर है उतने रुपए पे कंपनी इशू कर रही है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम जनरल एंट्री करते हैं, कोई डेट नहीं दी तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हमने एसेट्स परचेज की है कंपनी ने, तो इसकी जनरल एंट्री करेंगे हम सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स परचेज की, या तो नाम आएगा फर्नीचर परचेज किया, मशीन परचेज की, बिल्डिंग परचेज की है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? सन्ड्री एसेट्स। एसेट परचेज की किससे परचेज की हमने? बी लिमिटेड से। तो पहली एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, ठीक है। तो कितना अमाउंट है? 9 लाख रुपीज। यहां लिखेंगे हम 9 लाख, ठीक है। चलिए, नरेशन क्या होगा इसका? बीइंग सन्ड्री एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम बी लिमिटेड
सन्ड्री एसेट्स परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। ये फर्स्ट एंट्री हो गई कौन सी, हमने एसेट्स परचेज किए, तो एसेट परचेज करने की एंट्री क्या बनी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन में हम क्वेश्चन कर रहे हैं 8 पार वाला, तो 8 पार में क्या करेंगे, जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए पे कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो सेकंड एंट्री होगी बी लिमिटेड, जिससे हमने अभी एसेट परचेज की थी, बी लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे, तो बी लिमिटेड डेबिट टू कंपनी कौन से शेयर इशू कर रही है, इक्विटी, तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बी लिमिटेड को डेबिट कर दिया मैंने, फर्म या लिमिटेड के सामने मैंने अकाउंट वर्ड नहीं लगाया, या अगर आपको अकाउंट वर्ड लगाना है तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, बीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितना अमाउंट पे करना था हमें, 9 लाख, तो हमने 9 लाख के क्या किया, बी लिमिटेड को शेयर इशू कर दिए अपनी कंपनी के। ठीक है ना, नरेशन लिखेंगे हम बी, कितने शेयर इश्यू किए होंगे, 9 लाख रुपीस के लिए 100 रुपीस वाले, तो आप डिवाइड करेंगे 9 लाख में 100 रुपीस का, तो 9000 शेयर इश्यू किए, तो यहां लिखेंगे हम 9000 शेयर इशूड 8 par, 9000 शेयर इशूड 8 par in consideration of assets, इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स। क्या जनरल एंट्री बन गई, हमने बी लिमिटेड से एक परचेज की एसेट, तो बी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। ठीक है, अब हमने क्या किया, बी लिमिटेड को अपनी कंपनी के शेयर दिए, तो 8 पार का मतलब हुआ 100 रुपए वाला शेयर हमने 100 रुपए पे दिया, तो बी लिमिटेड अकाउंट, बी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का होगा, 9 लाख का। अब 9 लाख रुपए देने के लिए कंपनी ने अपने 100 रुपए वाले कितने शेयर इशू किए होंगे, तो हमने 9 लाख में 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 9000, तो हमने नरेशन में लिखा बीइंग 9000 शेयर इशूड 8 पार, 9000 शेयर इशू किए 8 पार पर, मतलब जितने रुपए का सममूल्य पर, जितने का था उतने पर, इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट, और एसेट्स के बदले में। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई हमारी, कौन सी, 8 पार वाली। अब हमें सेकंड कंडीशन, तो इसको आप नोट कर लें, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई, इसको मैं क्लीन करूंगा। अब हमें सेकंड कंडीशन करना है, तो सेकंड कंडीशन में भी क्या होगा, फर्स्ट एंट्री दोबारा से होगी, मतलब फर्स्ट एंट्री को आपको दोबारा से करना पड़ेगा एसेट्स खरीदने के लिए, और फिर दोबारा से सेकंड कंडीशन की एंट्री करेंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पर मैं क्लीन करूंगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसको नोट कर ले या इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सेकंड कंडीशन पे जा रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है, 8 प्रीमियम है, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए, अब हमें ये देखना है कि ये, अब हम सेकंड कंडीशन पे आ गए, इस वाली कंडीशन पे आ गए, सेकंड वाली कंडीशन पे 8 प्रीमियम ऑफ 25%। 8 प्रीमियम ऑफ 25% का मतलब हुआ कि कंपनी अपना 100 रुपए वाला शेयर 25% प्रीमियम पे इश्यू कर रही है। तो 100 रुपए का शेयर, देखिए 100 रुपए का जो शेयर है वो 25% प्रीमियम, तो 25% प्रीमियम 100 रुपए का कितना आ जाएगा, 25 रुपए। तो 100 प्लस 25 मींस एक शेयर कंपनी कितने रुपए में इश्यू कर रही है, 125 में, 125 रुपए पे कंपनी अपना शेयर इश्यू कर रही है। ठीक है ना, तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि बी लिमिटेड से जो हमने 9 लाख रुपए की एसेट्स परचेज किए, तो 9 लाख रुपए देने के लिए हमें अपनी ए लिमिटेड, अपनी कंपनी के कितने शेयर इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं 125 से। देखिए, आप रफ में करना है आपको ये सारे काम, मेरे पास जगह नहीं होती इसलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, आप ये सारी चीज रफ में करें। तो 9 लाख रुपीस के लिए हमें एक शेयर, कंपनी एक शेयर कितने में दे रही है, 125 में, 125 में, क्योंकि 25% प्रीमियम है। प्रीमियम ऐड होता है शेयर की वैल्यू के साथ, प्रीमियम ऐड हो जाता है। तो 100 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम है, तो 100 रुपए का 25% कितना होगा, 25 रुपए। दोनों को ऐड कर दिया तो एक शेयर कितने का बनेगा, 125 का। अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि कंपनी को कितने शेयर इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से करते हैं, 5 2 10 एंड 5 5 25, 5 1 5 4 40, 5 8 40, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 5 से करते हैं, 5 5 25, 5 3 15, 3 30, 5 6
30, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब 5 से फिर से कर दें, 5 1 5, 5 7 35, 1 10, 5 2 10, 1 2। इसका मीन्स ये हुआ कि कंपनी को अपने 125 रुपए वाले जो शेयर है उस शेयर के लिए 7,200 रुपीज कंपनी को इश्यू करना पड़ेगा। कितने इश्यू करना पड़ेगा? 7,200। तब कंपनी बी लिमिटेड को 9 लाख रुपीज देगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना, मैंने 7,200 निकाला है, हमने 9 लाख में 125 को डिवाइड करा है। इसको मैं क्लीन करता हूं। चलिए देखिए, अब सेकंड एंट्री, तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन में आपको फर्स्ट एंट्री तो यही करना है, सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। अब सेकंड एंट्री जो करेंगे हम वो होगी बी लिमिटेड डेबिट। बी लिमिटेड को हमने डेबिट करा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी लिमिटेड को हमने डेबिट करा टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसकी जगह आप शेयर प्रीमियम भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी की जगह आप शेयर प्रीमियम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने बी लिमिटेड को कितने रुपए देना है? 9 लाख रुपीस। तो 9 लाख रुपीस के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? 7,200 शेयर इशू किए कंपनी ने, तो 7,200 शेयर की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 7,20,000, ठीक है ना। मैं यहाँ पे करके देख लेता, बता देता हूँ आपको कि 7,200 शेयर है, एक शेयर कितने वाला है? 100 वाला, तो कितने का हो गया? 7,20,000 का हो गया, ठीक। अब 25 रुपए प्रीमियम है, तो 7,200 पर 25 रुपीज प्रीमियम है, तो 25 को मल्टीप्लाई करें, 0 0, 25 का 2 में करा 50 पावर 5, 25 7 175, और 175 प्लस 5 180, तो कितना आ गया? 1,80,000। तो 7,20,000 ये हो गया, और प्रीमियम कितना हो गया? 1,80,000, ठीक है ना। मतलब 7,200 कंपनी ने शेयर इशू किए एंड 25% प्रीमियम है, तो 7,20,000 का हम 25% भी निकाल सकते हैं, या 7,200 जो शेयर है उसका एक शेयर पर प्रीमियम है 25, एक शेयर पे प्रीमियम 25 है, तो कितना हो गया टोटल? 1,80,000, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूं, आप नोट कर लेना। चलिए, तो ये इस तरह से कंपनी ने शेयर इशू किया। अब इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग 7,200 issued share issued 8 premium in consideration of assets। इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स क्या हुआ एंट्री? पहली एंट्री तो वही एसेट्स परचेज करने की हुई। सेकंड एंट्री में हमने क्या करा? बी लिमिटेड को डेबिट करा, क्योंकि ये पेमेंट उसको देना था, और बी लिमिटेड को हमने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए, कितने? 7,200, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 25% प्रीमियम में थे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन था ये। टॉपिक हमारा क्या है? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना। ये कौन सा टॉपिक होता है? जब कंपनी अपने रुपयों के बदले कैश के अलावा शेयर इशू करती है, मतलब कैश के अलावा शेयर इशू करती है, तब ये इस टाइप की कंडीशंस बनती हैं। इसमें हमने 2 कंडीशन करी। आपको अगर ऐसा कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है तो पहले आपको एसेट्स परचेज करने वाली एंट्री हर एक कंडीशन के साथ करना होगी, उसके बाद आप सेकंड कंडीशन ही करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा शेयर कैपिटल का, तो आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें। यहाँ 11 कॉमर्स और 12 कॉमर्स में डेली वीडियो में अपलोड करता हूँ अकाउंटेंसी के, तो आप जुड़े रहें और पढ़ते रहिए लगातार। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे फिर से कोई नया टॉपिक लेके शेयर कैपिटल का 12 कॉमर्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।